संजय दत्त के वालिद और नरगिस दत्त के शोहर बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और भारत के साबिक खेलों के वजीर सुनील दत्त पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुए। हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। एक अदाकार की हैसियत से तारीखी फिल्म मदर इंडिया, सुजाता, पड़ोसन, जानी दुश्मन, मेरा साया और मिलन जैसी कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। अपने दौर में मिस्टर दत्त ने तकरीबन सभी बड़े प्रोडक्शंस और हिदायतकारों के साथ काम किया। उनकी आखिरी फिल्म मुन्ना भाई MBBS थी। फिल्म में कामयाब अदाकार होने के बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और उस मैदान में भी उन्होंने मिसाल कायम कर दी। 5 मरतबा वो मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए। मनमोहन सिंह हुकूमत में खेल के मरकज़ी वज़ीर रहे। दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। सुनील दत्त ने अपने वक्त की मारूफ अदाकारा नरगिस से शादी की थी। उनके बेटे संजय दत्त भी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार हैं। सुनील दत्त 50 और 60 की दिहाई में हिंदी फिल्मों में एक काबिल ज़िक्र और ख़ूबसूरत अदाकार थे। उनके वालिद का नाम रघुनाथ दत्त और वालिदा का नाम कलौंती देवी दत्त था। सुनील दत्त का असल नाम बलराज दत्त था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वो सुनील दत्त के नाम से मशहूर हुए। जब वो 5 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तक़सीम हिंद के बाद 15 साल की उम्र में वो अपनी वालिदा के साथ लखनऊ आ गए। यहाँ अमीनाबाद में वो अपनी वालिदा के साथ तवील मुद्दत तक रहे। बाद में वो बम्बई चले गए और वहाँ के जय हिंद कॉलेज से मज़ीद तालीम हासिल की। उन्होंने अपने इब्तदाई दिनों में मुंबई की बेस्ट बस में कंडक्टर के तौर पर भी काम किया था। सुनील दत्त ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि जब वो बम्बई पहुँचे तो उनकी जेब में 15-20 रुपए थे और उनकी उम्र 17-18 साल थी। उन्होंने बताया कि वो मुंबई में दर बदर फिरते रहे। सबसे पहला मसला तो सर छुपाने का था। मुंबई में सर्दी तो नहीं होती, लेकिन बारिश होती रहती है, जो फुटपाथों पर सोने वालों के लिए एक मसला होता है। बारिश हो जाए या तो वो सामने की इमारतों के बरामदे वगैरह में पनाह लेते हैं या फिर फुटपाथों पर ही भीगते रहते हैं। एक सवाल के जवाब में उसने कहा कि रहना क्या था, फुटपाथों पर रातें गुजारता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ। दिन के वक्त फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर लगाता रहा, मगर अंदर दाखिल होने का मौका न मिल सका। आखिर मुझे काला घोड़ा के इलाके में एक इमारत में एक कमरा मिल गया, मगर ये कमरा तन्हा मेरा नहीं था। उस एक कमरे में 8 अफराद रहते थे, जिनमें दर्जी, नाई, हर किस्म के लोग रात गुजारने के लिए रहते थे। मैंने अपने घर वालों से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे हर महीना कुछ रुपया भेजना शुरू कर दिया। मैंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया ताकि कम से कम BA तो कर लूँ। मेरा हमेशा अकीदा रहा है कि आप ख्वाह हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी मज़हब के ताल्लुक़ रखते हो, मगर एक दूसरे से मोहब्बत करें। हर मज़हब मोहब्बत और प्यार करना सिखाता है, लड़ाई झगड़ा और नफ़रत करना नहीं। मैं कॉलेज में पढ़ने के साथ ही मुंबई ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी काम करता था। मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहता था और घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहता था।